20। उसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे हाइड 35। ओके, ये डेटा मैंने इसमें बनाया। ओके, so this is my one data and this is why pro 1 sheet and the next one is pro 2। ठीक है, सेम डेटा हम लोग इसमें क्या करते हैं, इधर भी इसको पेस्ट करते हैं। पार्ले जी की जगह ये राइट केयर ब्रिटानिया 35 टोको लावा 45। ठीक है, डेटा वन ये हमने ले लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे पास दो शीट है, बोथ शीट आर टोटली डिफरेंट। तो हम लोग क्या करते हैं, मर्ज क्वेरीज पे काम करते हैं एंड मर्ज क्वेरीज में क्या करेंगे, पहले तो हमें डेटा सोर्स लेना पड़ेगी। तो मैं डेटा सोर्स पहले कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज माय एक्सेल वर्कबुक। डाउनलोड पर गए, डेटा वन को लिया, क्लिक किया एंड दोनों टेबल को हम लोग यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये दोनों चीजें आ गई, प्रो वन एंड प्रो टू। ओके, सर स्क्रीन रुक गई है क्या आपकी? स्क्रीन रुक गई है? नहीं यार, नहीं नहीं, सही चल रही है। ठीक है ठीक है, मेरे एंड से बहुत दिक्कत। ओके, आ रही है स्क्रीन, आ रही है प्रशांत? स्क्रीन स्टॉप हो रही है तो मैं मतलब बात आप कंटिन्यू करो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक न्यू मर्ज क्वेरीज बनाई। ठीक है, न्यू मर्ज क्वेरीज में मैंने यहाँ पे प्रो वन लिया, यहाँ पे प्रो टू है। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई मेरे से। क्या गड़बड़ हो गई, मेरे को आईडी नहीं दी मैंने, जिसके बेसिस पे मैं इसको मर्ज कर सकता हूँ। ऑर्डर आईडी हो गई 1 2। क्या हो रहा है, चल नहीं रहा। ठीक है, इसको ले लिया यहाँ पर, और ये हमारा ऑर्डर आईडी इधर भी आ गया। ऑर्डर आईडी आ गया यहाँ पे। दिस वन इज व्हाट 4 एंड नेक्स्ट वन इज 5। ठीक है, तो सेव कर देते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं, इनको रिफ्रेश कर। हमारे दोनों डेटा यहाँ पे रिफ्रेश हो गए, इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं। ये भी रिफ्रेश हो गए, ये 4 5 ये 1। तो पहली चीज तो ये मर्ज नहीं होगी, ये क्या होगी, ये अपेंड होगी। ठीक है, मर्ज कब होती है, जब हमें रिलेशन क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपेंड करूंगा। अपेंड क्वेरी, एक न्यू क्वेरी बनाई, दो टेबल हमें अपेंड करनी है या दो से ज्यादा अपेंड करनी है, तो विल स्विच टू दिस। तो पहले मेरे को कौन सी चाहिए, पहले तो मेरे को प्रो टू चाहिए। तो हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। तो हम लोग पहले देख लेते हैं प्रो टू में मेरे पास डेटा कौन सा है, ये वाला डेटा। तो मैं प्रो टू को लूंगा, ऐड करा, फिर उसके बाद 4 5 जो डेटा वो मेरा प्रो वन है। तो इस तरीके से लिया एंड उसके बाद हम इसको ओके करेंगे। तो देखो एक ही जगह हमारा पूरा डेटा यहाँ पर बिल्ड हो गया। यहाँ पे हमारा पूरा डेटा जो है वो क्या हो गया, बिल्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, अपेंड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंड कर। क्लियर हुआ, अपेंड में कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, अब हमारे पास प्रो वन है, इसमें हमारे पास एक कस्टमर आईडी है। कस्टमर आईडी हमने दिया 102 और 104। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक कस्टमर टेबल है जिसमें सेम कस्टमर आईडी हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज माय कस्टमर टेबल।
तुमने यहाँ पे लिया दिस इज माय कस्टमर आईडी एंड कस्ट अंडरस्कोर नेम, और ये हो गया मेरा कस्ट अंडरस्कोर कस्ट डैश, अब इसको ऐसे ही छोड़ देते। दिस इज माय गोलू, दिस इज माय शानू, ओके, बट the शानू customer name, no, customer ID is 105. ठीक है, हम इसको सेव करते हैं। फिर से एक्चुअली क्या है ना, मेरे को इसको रीसोर्स से कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई नीड दिस फाइल। तो डेटा वन को लेते हैं, हमने ओके करा। ओके करने के बाद हमारा जो कस्टमर वाली टेबल थी वो हमसे मैसेज की, हमने उसको लोड कर, ये आ गए हमारे कस्टमर टेबल, और ये हमारा प्रो वन और ये वाली चीज है, हम इनको रिफ्रेश कर देते हैं। इसका कस्टमर आईडी है प्रो वन। तो आई वांट टू मर्ज प्रो वन एंड कस्टमर, दोनों टेबल को आपको मर्ज करना है। तो व्हाट वी डू, दैट इज डूइंग वन थिंग, हम मर्ज क्वेरीज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा टेबल कौन सा हो गया, प्रो वन। अब दोनों में हमारा कॉमन डेटा कौन सा है, ये वाला। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यू कैन चूज लेफ्ट आउटर लगाना है, इनर लगाना है, कैसे भी लगाना है। इनर में मैंने सिलेक्ट करा है, तो मेरे को इनर डेटा चाहिए। तो इनर डेटा में मेरे पास क्या डेटा आता है, देखो सिर्फ गोलू का डेटा है। क्यों आएगा गोलू का डेटा, क्योंकि यही जो कस्टमर है वो दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल है। So if you want to aggregate these functions or whatever you want to extract this function as it is, तो आप कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखा, मेरे पास कस्टमर आईडी मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी, बाकी ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, ये सब मुझे चाहिए। मैंने उसके तरफ इस तरीके से ले लिया। एक और तरीका है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ पे करा। तो देखो मेरे को जैसे कस्टमर आईडी नीचे यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स, तो आप ले सकते हो, बट अगर आप नहीं लेना चाहते, सिर्फ कॉलम नेम बनाना चाहते, प्रीफिक्स से क्या होता है, जब आप उसको क्लिक करोगे तो यू कैन सी यहाँ पे प्रो वन ऐसे करके आ रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि प्रो वन करके ऐसे आए। मैं एक्सपेंड करते समय मैंने ये हटाया, कस्टमर आईडी सबसे फ्रंट में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रीफिक्स भी हटाया और मैंने ओके कर। तो दिस इज द पॉइंट कि आपके पास एक कॉमन कस्टमर कौन सा था, ये वाला कस्टमर था जिसने ये चीज आपकी परफॉर्म करी। अच्छा, आप लोगों ने सीक्वल पढ़ा हुआ है, दीक्षा एंड ध्रुव, आप दोनों को छोड़ के सीक्वल सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको एक पॉइंट बहुत सिंपल सा चीज बताने वाला हूँ। सिंपल सी चीज है, पहले समझना, बहुत क्रिटिकल नहीं है पर ट्रिकी है। तो सपोज मेरे पास एक टेबल ए है, एक टेबल बी, ओके, इधर भी वन है, इधर भी वन है, इधर भी वन है, इधर भी। तो चलो और थोड़ा इजी कर दो। इसका नाम गोलू है, इसका नाम शानू है, इसका नाम श्याम है, ऊपर वन। क्या नाम था इसका नाम श्याम है, इसका नाम ज्ञान है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे करा, ये जुगनू है अपना, ठीक है। दिस वन इज शानू, सॉरी गोलू, शानू और टीना, ठीक है। तो दीज आर द वर्ड्स जो मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं बहुत सिंपल सिंपल सी चीज पूछूंगा, आप लोग ट्राई करना कि आप लोग उसका आंसर कर सको, और होपफुली आप बहुत आसानी से समझ जाओ। तो एक होता है हमारे पास इनर जॉइन, क्या होता है इनर जॉइन। अब इनर जॉइन में हम क्या देते हैं, हम देते हैं कॉमन डेटा। इनर जॉइन में क्या देते हैं हम लोग, कॉमन डेटा देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी नीड टू फाइंड आउट कॉमन डेटा। तो इनडायरेक्टली अगर आपने सीक्वल नहीं भी पढ़ा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप जब सीक्वल पढ़ोगे तो आपको ये चीज ऑलरेडी पहले से पता हो, ओके। अब आपके पास कॉमन डेटा क्या है, तो अगर मैं बात करूं टेबल ए और टेबल बी के अंदर कॉमन डेटा आपको क्या था, बताओ मुझे। गोलू शानू और शानू। ठीक है, तो गोलू
और ये हमारा कॉमन डेटा है दोनों के अंदर, दोनों में हमें सेम चीज अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, अब अगर यहीं पर हम यहाँ पे क्या करें, लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, लेफ्ट जो तो लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलता है कि आपका, हमने बोला यहाँ पे, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, ए लेफ्ट ज्वाइन बी, मतलब पहली टेबल आपकी कौन सी है, टेबल ए। ए वाली। ठीक है, अब ए टेबल आपके पास ये है, तो ए टेबल का पूरा डेटा ले लेंगे अपन। ठीक है, बी टेबल का कौन सा डेटा आएगा हमारा, गोलू और शानू। हाँ, मतलब जो डेटा हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब ये जुगनू क्या है, जुगनू की जगह नल आ जाएगा और टीना की जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, एक होता है हमारे पास राइट ज्वाइन, अरे एक होता है हमारे पास क्या, राइट। तो राइट ज्वाइन क्या बोलता है, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, राइट ज्वाइन क्या बोलता है, राइट ज्वाइन बोलता है कि कौन सी वाली टेबल राइट है, आप बी वाली टेबल राइट हुई ना, तो बी वाली टेबल का तो पूरा डेटा आएगा, और इसमें कौन सा डेटा आपके पास नहीं आएगा, श्याम एंड ज्ञान। ज्ञान। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मतलब लेफ्ट वाली टेबल में आप जब मर्ज लगा रहे हो, तो मैंने यहाँ पे कौन सा लगाया था, इनर लगाया था मर्ज में, कहाँ गया मर्ज, हटा दिया था, चलो कोई बात, दोबारा लगा दिया। मैंने मर्ज क्वेरी बनाई और मैंने प्रो वन में किसको लिया, कस्टमर आईडी को लिया, और नीचे किससे मैच करा सकता हूँ मैं, कस्टमर से। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन चलता है, और लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी। ठीक है, तो इनर जब मैंने लगाया तो मैंने यहाँ पे देखा, तो मेरे पास सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, किसका डेटा आ रहा है मेरे पास, सिर्फ जो कॉमन डेटा था, कस्टमर आईडी इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी टेक्निकल पे जो भी चीजें डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे नाउ अब मैं फिर से एक मर्ज क्वेरी लगाता हूँ, मैंने यहाँ पे फिर से मर्ज क्वेरी लगाई, दिस वन इज कस्टमर आईडी, दिस वन इज माय कस्टमर, दिस इज कस्टमर। लेफ्ट की जगह वो मैंने क्या करा, वो लेफ्ट आउटर लगाया और मैंने ओके। तो देखो डेटा मेरे पास आ रहा है, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कस्टमर आईडी करा, तो देखो मेरा एक कस्टमर जो है वो क्या आ रहा है, नल आ, जो कस्टमर मैच नहीं हुआ वो कस्टमर का नेम क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो हमने ऐसे ही सीखा था ना लेफ्ट में, जो हमारी लेफ्ट टेबल हो वो हमेशा क्या आएगी, सिर्फ वो डेटा देगा जो डेटा मैच कर रहा हो। ओके, तो इसको अगर समझना है तो और क्लियर कर देता हूँ, हम लोग पेंट यूज कर लेते हैं, पेंट से हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू, वो डायग्राम इज कॉल्ड एज व्हाट, आपका वो डायग्राम है ना, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, तो दिस इज माय डेटा फोटो, दिस इज माय टेबल वन, यानी कि ये मेरी लेफ्ट टेबल हो गई और ये मेरी हो गई राइट टेबल। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट ज्वाइन लगाते हो तो लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा आता है, लेकिन राइट टेबल में तो वो डेटा आता है जो आपका कॉमन होता है। तो आप यहाँ पे जब रिजल्ट देखोगे तो कस्टमर नेम मैंने यहाँ पे किया, तो ये क्या हुआ, मेरा लेफ्ट वाला टेबल जो था वो क्या दे रहा है, नल आ। क्लियर, अब मैं फिर से इसमें लगाता हूँ, मैंने फिर प्रो वन लिया, मैंने मर्ज क्वेरी किया, कस्टमर आईडी को ऐसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दिया ये मेरा कस्टमर है। अब हम राइट लगाएंगे, राइट में आंसर क्या आना चाहिए, राइट में आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम का और सेकंड कॉलम का जो सेम डेटा है वो आना चाहिए, सवाल कॉमन डेटा। बताओ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन है ना कौन सा वाला डेटा आएगा, मतलब नल किसका आएगा, ऑर्डर की साइड से नल आएगा
या फिर हमारा कस्टमर की साइड से नल आएगा? कस्टमर की साइड से। ओके, एंड बाकी चंदर? सर वो वाला डेटा अगर देखने को मिल जाता तो थोड़ा आसान हो जाता। फुल डेटा हम दिखा देते हैं आपको। मेरा डेटा, ये कस्टमर का डेटा है, ये प्रो वन का कस्टमर पे जाएंगे एक बार। डेटा, और इजी कर सकता हूँ मैं। सर कस्टमर आईडी में आएगा ना? इसमें नल आना चाहिए। कस्टमर आईडी पे जो अभी हम राइट वाला लगा रहे हैं ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, राइट वाला लगा रहे हैं। हाँ सर, तो ये जो कस्टमर वाली जो शीट है, इसमें हमारे कस्टमर आईडी पे न लाना चाहिए। कस्टमर आईडी पे नल आना चाहिए। देखो राइट टेबल जब मैंने लेफ्ट लगाया तो आप ध्यान से देखो, जब हम लेफ्ट साइड लगा रहे हैं, फर्स्ट टू में लगाया तो लेफ्ट साइड, तो हमारी लेफ्ट टेबल जो थी वो प्रोडक्ट वाली थी, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाली टेबल का तो पूरा डेटा आ रहा है, लेकिन कस्टमर वाली टेबल का एक डेटा नल आ रहा है, ठीक है। अब मैंने फिर से प्रो वन पर क्लिक करके मर्ज क्वेरी लगाई, तो ऊपर मेरी टेबल कौन सी है? प्रोडक्ट वाली है, नीचे मेरी कस्टमर वाली। अब मैंने कौन सा ज्वाइन लगा दिया? राइट ज्वाइन। राइट वाला। ओके करा तो मेरे पास डेटा कौन सा आया? कस्टमर वाली टेबल को मैं एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ आपके सामने, और मैं कस्टमर आईडी नहीं दे रहा, चलो कस्टमर आईडी दे, ठीक है। ओके करा तो यू कैन सी मेरी राइट टेबल जो थी वो कस्टमर वाली थी, तो कस्टमर टेबल का तो मेरे पास पूरा डेटा आया। राइट टेबल में लेफ्ट वाली टेबल का तो वही डेटा आया जो कॉमन था। जो क्या था? कॉमन। कॉमन था। क्लियर? बिल्कुल। तो सही कौन था सर, ये तो बताओ। कोई नहीं, दोनों ने गलत बताया। सही तो है। सही तो है, राइट वाला डेटा आ रहा है और कस्टमर आईडी में नल आ रहा है। हाँ, आपने ये बोला था कि कस्टमर आया, कस्टमर वाला नल आएगा। मैंने बोला था कस्टमर वाले का डेटा आएगा और कस्टमर आईडी जो है उसमें नल आएगा, यही तो बोला था मैंने। अच्छा, आप कस्टमर आईडी ऑर्डर वाली टेबल में नल आएगा। ये जो सेकंड वाली शीट है ना, मैं बोल रहा था इसका डेटा पूरा आएगा, कस्टमर मतलब कस्टमर का डेटा पूरा आएगा कस्टमर शीट का, और जो कस्टमर आईडी है उसमें नल आएगा, ये बोला था मैंने। अच्छा, मतलब आपका पॉइंट ये था कि तो इसके अंदर, अच्छा आपने ये जो बोला था ना, वो मैं कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा आपने बोला कस्टमर आईडी तो यहाँ पे नल आएगा। आपका पॉइंट इसको लेके था कि ऑर्डर वाली टेबल में नल आएगा, राइट? तो ये हमारा, सॉरी, ऑर्डर प्रोडक्ट वाली टेबल में नल आएगा। तो दिस इज द पॉइंट कि हमारा जो राइट ज्वाइन है वो कैसे काम करता है? कुछ ऐसी तरीके से काम करता है कि आपने जो डेटा उठाया, वो डेटा कौन सा उठाया? शीट का, कस्टमर। कस्टमर शीट का, बिल्कुल। अब वो आपकी किस पे चला गया? उस वाले पार्ट पर। किस पे? जो जॉइंट वाला, राइट वाला जॉइंट जो होता है वो इसका जस्ट वाइस वर्सा हो जाता है। वाइस वर्सा मतलब इसको आप क्या कर दो, इसको अपोजिट कर दो। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसको हम क्या कर देते हैं? अपोजिट कर देते हैं, ठीक है। करेक्ट है सर। क्लियर? ये क्या हो गया? तो कॉस्को की वॉल बची। हाँ। बीच में से डाल तो बिल्कुल कॉस्को की वॉल लगती है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अब हम एक और अपन मर्ज क्वेरी देखते हैं। एक और मर्ज क्वेरी में देखते हैं तो ओहो, प्रो वन पे ही मर्ज हो गया, बोला, ठीक है। ये मेरी प्रो वन है। एक और मर्ज क्वेरी देखते हैं। कस्टमर आईडी, दिस वन इज कस्टमर आईडी, एंड नाउ फुल आउटर। क्या आना चाहिए रे? आउटर ले लिया आपने, हाँ, सब कुछ ही आ जाएगा अब तो। सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यू कैन सी हमारे पास टेबल कैसे आई। हमें ओके करते यू कैन सी हमारे पास टेबल कैसे आई। सर जो सब कुछ कॉमन कॉमन हट जाएगी सर। नहीं नहीं, क्यों हटेगा? सब कुछ तो आएगा फुली भाई। आउटर, ओके ओके, फुली आउटर। देखो, इसका तो डेटा मेरे पास पूरा आया, और इस पे जो मैच नहीं करा उस पे नल दे दिया उसने। और हाइड एंड सीक भी हमारे पास आया, लेकिन उस पे जो कस्टमर मैच नहीं करा उस पे भी नल दे दिया। टेबल पूरी आई है दोनों।
ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? अच्छा, क्लियर है एक सर, क्रिस्टल क्लियर। एक और चीज, अब मैं आपको एक और ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ। दिस वन इज द ट्रिकी क्वेश्चन। एक टेबल ए है, एक टेबल बी है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज माय शीट, and the next one is data 2। अच्छा, एक काम करते ठीक है जी, डेटा 1 डेटा 2 कर दिया। अब मैं इसको है ना पावर बीआई में यहाँ पे हम को और उठा लेते हैं एक बार और। बड़ा ही अजीब सा डेटा बनाया आपने। वो तो है ठीक है, ये डेटा है। अब मैं इसको कर रहा हूँ पार्ट, तो ये मेरी टेबल और डेटा डेटा 1, इसमें मैंने लगाया इनर्ट, आउटपुट क्या आता है? सर ये 2 ही आना चाहिए, बस 1 और 2 ही आना चाहिए वैसे तो यार, नॉर्मली तो लॉजिकली तो। देखते हैं यहाँ पर रिजल्ट क्या है, this is your result। बताओ यार, आज 2 ही। तो नाउ आप पॉइंट समझना कि मेरे पास दो टेबल है, ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, फिर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, इससे आपके दो चीजें क्लियर हो जाएगी। एक तो जो मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ, वो डेटा एक्चुअली मर्ज कैसे हो रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप इसको इतना थोड़ा सा ऐसे देखो कि ये मेरी टेबल क्या है, ये मेरी टेबल बी। ओके, अब आप इसमें अगर आपसे कोई पूछे इसमें अगर इनर जॉइन में लगा रहा हूँ तो इनर जॉइन कैसे हो रहा है, पहले मेरा इनर जॉइन समझना, फिर मैं आपसे दूसरा जॉइन के बारे में पूछूंगा। आपको पता है इनर क्या करता है, कॉमन डेटा निकालता है। तो अगर आपने लिखा ए इनर बी, ठीक है, ए और बी में करना, तो ए का डेटा मेरे पास ये है, मैंने आपको यहाँ पे दिया। तो ए में सबसे पहले आपका जो 1 है वो कितनी बार मैच हो रहा है, ये 1 जो है वो बी में कितनी बार मैच हो रहा है, 5 बार, कितनी सॉरी बार हो रहा है? 4 बार मैच। ओके। ओके, क्योंकि ए इनर बी कर रहे हैं ना, तो अभी देखो इसका टोटल काउंट 12 आना चाहिए मेरे साथ, 15, टोटल काउंट जो है 15 आ रहा है। हाँ 15 ही तो आएगा, 5 बार मैच हो रहा है ना, 1 2 3 4 5, 5 बार मैच हो रहा है तो कितना आएगा, 5 बार बनाए। क्लियर, एक मैच ये हो गया। अब इस पे मैच हुआ है कहीं, टू से कहीं मैच होगा नहीं ना, नहीं होगा। टू से मैच नहीं होगा। अब आपका क्या बचा, नेक्स्ट वन। अब तीसरा बनाया तो ये कितनी बार मैच होगा, 5, ये 5 बार मैच हो गया। फिर हमारे पास एक और वन बचा है, एक और वन आएगा तो वो कितनी बार मैच होगा मेरा, ये भी 5 बार होगा। ठीक है। द टोटल रिजल्ट इज व्हाट, 15। कैसे रिजल्ट आया आपका क्या, 50। ठीक है, एक रिजल्ट मैंने एक्स्ट्रा बना दिया इसको। ओके, क्लियर हुआ। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब आप लोग सोचना मेरे को आंसर देना कि इसमें कितने रिजल्ट आए।
ये बताओ अब मेरे कितने रिजल्ट आने चाहिए? सर सॉरी दोबारा पूछना क्वेश्चन। ये रहा बी इनर ए, बी इनर ए, तो सर इसका भी 15 ही होना चाहिए। कैसे? 3 बार मैच हो रहे हैं ना सारे, जो पहला वाला है वो 3 में मैच हो रहा है, ऐसे ही करके 5 3 बार मैच हो रहे हैं। तो कितना आएगा? हाँ? टोटल 15 आएगा, बिल्कुल सही है। एक बार 3 बार मैच होगा एक, तो सेकंड टाइम 3 बार मैच होगा, फिर थर्ड टाइम 3 बार मैच होगा, फिर राइट, 3 बार मैच होगा, फिर 3 बार मैच होगा, तो टोटल काउंट इज व्हाट? 50। 15। तो मुझे ये समझ नहीं आया पार्ट, डन था ये वाला? ये इनर वाला। हाँ, हम ये कैसे मैच कर रहे हैं? लाइक ए और बी को हम मैच कर रहे हैं। ए और बी को मैच करेंगे ना, ये लिखा है हाँ, ए इनर बी, तो ए का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? कॉम्बिनेशन में। ओके ओके। नहीं नहीं बताओ मेरे को, ए के कितने क्रॉस पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है? बनाएंगे पॉसिबिलिटीज, अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है इसमें? मैं देखो पहले वाले अगर ए से बी में करेंगे तो वही 15 जो आप दिखा रहे थे, और जो नहीं, वापसी में होंगे उसमें भी 15। आई एम आस्किंग अबाउट द क्रॉस जॉइंट, ठीक है? मतलब अगर आपसे कोई बोले कि इसमें कितने जॉइंट्स की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती है, मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है? इधर 4 डेटा है, इधर कितना डेटा है? 5 डेटा है, तो आपका टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 4 into 5। 5 कितने 20 कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हो? 20। ठीक है? अब मैं इसको और इजी करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा। टाइम क्या है, आज क्लास इसी के ऊपर है पूरी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब दीक्षा इसको ध्यान से समझना, कितनी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है? 4 20। 20 4 into 5 20 हो रही है। जी। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे, ये इंटरव्यूज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो नहीं कि इधर पार्ले जी उधर हाइड एंड सीक है, बताओ क्या खाऊं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 1 1 1, इस 1 की पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ मैंने, इधर सॉरी इधर 2 लिखा, ये हो गया। अब इधर पॉसिबिलिटीज कितनी है? 1 1 1। ठीक ओके, है, ये हमने बी के नंबर डाले हैं, राइट? हाँ, मतलब एक और नंबर आएगा ना, एक 1 इसका भी आएगा। ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटीज हो गई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो होती है। पर उसके बाद आपसे पूछा और क्या पॉसिबिलिटीज, ऐसे ही आपकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्रिएट होती हुई चलेगी। ठीक है, तो मतलब बी में कितना डेटा है? 5 5 है ना, तो मतलब ये एक बार कितनी बार कनेक्ट हो सकता है? सॉरी इसको मैंने ऐसे बनाना था, ये एक जो है वो कितनी बार कनेक्ट होगा? ये वाला वन 5 टाइम्स। तो कैसे कनेक्ट होगा 5 टाइम? उसकी थ्योरी क्या है 5 टाइम कनेक्ट होने की? ऐसे होता है देखो, इसमें वो आ जाता है क्या, डिजाइन वाला टूल। हम उसको ये जॉइन द डॉट्स कैसे कर रहे हैं 5 टाइम्स? एक मिनट को मैं आपको बता तो देखते हैं, तो देखते हैं मुझे ये आपके पास बी का डेटा, थोड़ा सा ब्लड दिखाई देगा बट आपको ठीक ठीक विजिबिलिटी है। होगी। ठीक है जी, हाँ जी। तो आपका ये 1 कितनी बार कनेक्ट हो सकता है? तो एक तो कनेक्शन आपका ये हो गया। हाँ, राइट। ठीक है, ये दूसरा कनेक्शन क्या होगा? ये 1 इससे भी कनेक्ट हो सकता है। ओके ठीक है, ये 1 इससे भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। ये 1 इससे भी कनेक्ट हो सकता है, और ये 1 इससे भी कनेक्ट हो सकता है। मैच द फॉलोइंग टाइप, राइट? यस, मतलब दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, ये 1 कितनी बार कनेक्ट हो सकता है। तो देखो, अब दूसरा ये आया, 2 किससे कनेक्ट हो सकता है? 2 इससे भी कनेक्ट हो सकता है, 2 इससे भी कनेक्ट हो सकता है,
कैसे कनेक्ट हो सकता है 2 1 से? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ऐसी कैसी पॉसिबिलिटी है? सपोज मैंने अगर बोला कि चंदर, मेरे पास दो प्रोडक्ट है, पार्ले जी और हाइड एंड सीक। चंदर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कि चंदर क्या परचेज करेगा? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हुई? चंदर क्या परचेज कर सकता है? पार्ले जी भी परचेज कर सकते हैं और हाइड एंड सीक भी परचेज कर सकता है। जब तक वो परचेज कर नहीं लेते तब तक मेरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है? यही है ना। आप किसी शोरूम में जाते हो, सो इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज कि आप उधर से परचेजिंग करोगे? नहीं ना। बट द पॉसिबिलिटीज इज व्हाट कि मेरे पास इतने प्रोडक्ट है, सारे के सारे प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हो। अच्छा, तो ये हम हाइपोथेटिक सिचुएशंस को लेके कर रहे हैं कि लाइक एक्स कैन डू मल्टीपल थिंग्स लाइक ऑन द राइट साइड वाले कॉलम। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, मतलब ये हाइपोथेटिकल हो गया एक तरीके। ठीक है, अब हमने ये पोर्शन तो हमने देख लिया कि भाई ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज चली रही है सबकी। अब ये भी इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब ये डायग्राम बहुत अच्छा गया कि आपने थोड़ा सा स्क्रैच करवाया इस चीज को, बट ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ और हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर डेटा को देख रहे हैं। अच्छा, तो बेसिस ऑन दिस कि ये लेफ्ट वाला कॉलम के साथ राइट वाले कॉलम में कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं, और जितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं बी कॉलम में हम उसका काउंट लेते हैं, राइट? यस, तो उसी के बेसिस पे हम पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। थोड़ा हॉच पॉच हो रहा है अभी, नहीं लेकिन परफेक्ट है। लाइन्स मैंने अलग अलग ले रखी, हाँ, मैं अलग समझ अलग करके। अब ठीक। उसमें आप देखोगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आपसे ये पूछा जाए कि आपका कॉमन डेटा, इनर डेटा की बात करें, तो हमारा कॉमन डेटा कौन कौन सा हो रहा है? तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये जो 5 लाइन है इससे वो 5 लाइनें एक कॉमन डेटा क्रिएट करके दे रही है, और उसके बाद ये ब्लू वाला, एक ऑरेंज वाला। तो कितना डेटा हुआ? 5 5 इंटू 5 5 प्लस 5 प्लस 5 15 डेटा हुआ के बेसिस पे। अगर आपको यहाँ पे बोला गया, क्या अभी समझ में आया? आया। तो मुझे एक बात बताओ, हम 5 प्लस 5 प्लस 5 क्यों ले रहे हैं? बेसिस ऑन दैट कि ए कॉलम में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, हम चारों उसको से हो सकता है, वो हो रहा है ना कॉमन डेटा। कॉमन डेटा तो चारों से है ना, पांचों से है ना वो। हाँ, तो काउंट ऑफ लाइक 5 टाइम्स 3 क्यों कर रहे हैं हम? 5 टाइम्स 4 क्यों नहीं ले रहे? नहीं, वो देखो ना, 1 जो है वो बी वाली टेबल में पहले वाले 1 से भी मैच हो रहा है। हाँ, एक हो गया। करेक्ट। और वो सेकंड वाले वैल्यू तो अलग अलग है ना हमारी सारी, तो सेकंड वाला जो 1 है वो भी मैच हो रहा है, तो ये 2 तो हो गया। हम वंस को ही ले रहे हैं ना, मतलब मेरा ये कहने का, पूछने का मतलब है। ये आप इसको है ना सिंगल डेटा कंसीडर मत करो, ये सारे 1 है तो एक बार लिखेगा, तो राइट? राइट, बट हम जो नंबर 2 लिखा हुआ है उसकी कोई वो नहीं ले रहे ना इसमें कंसिडरेशन में। ना, नंबर 2 तो कहीं से भी मैच नहीं होगा ना, सामने ओके, ठीक वाला है, डेटा आपका 1 का है इसलिए। ठीक है, गॉट इट। हाँ, देन मेक सेंस। ठीक है ठीक जी। है, बाकी सबको भी क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने इन दोनों का लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया तो रिजल्ट क्या है? परफॉर्म किया लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। हाँ, और मैं इसको वही सीधा सा कर देता हूँ, दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी। रिजल्ट क्या है? सेम ही होगा रिजल्ट। क्यों नहीं? इनर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेफ्ट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। हाँ जी चंदर। देखो काउंट तो सही, जो जो टोटल है ना वो तो सेम रहेगा, 15 ही रहेगा। बट जैसे यहाँ पर आपका 5 5 मतलब 5 5 के बंच में 3 सेट बन रहे थे ना, जैसे आपका पहला वाला 5 से कनेक्ट हो रहा था, फिर थर्ड वाला जो वन है वो 5 से कनेक्ट हो रहा था, और जो थर्ड वाला है वो अगेन 5 से कनेक्ट हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, 3 3 के बंच में 5 सेट बन जाएंगे, रहेगा 15 ही रहेगा। 15 ही रहेगा। जी। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, मर्ज पर इसमें जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, हमने इनर लगाया था ना, अब हम लेफ्ट लगाते हैं। इनर में टोटल काउंट कितना था? 15 था। लेफ्ट में टोटल काउंट कितना? इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो यू कैन सी द काउंट ऑफ द टोटल इज व्हाट? 15। मैंने सही लगाया है? सही। लेफ्ट ऑफ
सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, मैं समझ गया गड़बड़ क्या हुई। यहाँ पे मैंने डेटा 1 डेटा 2, अच्छा हाँ ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन में आपने बिल्कुल सही बोला, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं गलत कैलकुलेट कर रहा था उसको। तो लेफ्ट ज्वाइन में आपका टोटल डेटा कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। अच्छा बिल्कुल। अगर इस पे हम राइट ज्वाइन लगाते तो आउटपुट क्या आएगा? आंसर तो सेम ही आएगा, 15 ही रहेगा हर जगह पे। बस मेन चीज क्या है जो मेरे हिसाब से जो वो 2 में जो है प्रॉब्लम जो है वो, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज तो वो सेम ही पकड़ के चल सकते हैं ना, वो पॉसिबिलिटीज तो तो चेंज कनेक्ट तो सेम ही रहेगा ना। पॉसिबिलिटीज आपकी सेम ही रहेंगी, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि यहाँ पे आपका एक काउंट बढ़ जाएगा। एक काउंट कौन सा बढ़ेगा? ये वाला ब्लैंक वाला जो है ना, नल वाला है जो, हाँ देखा, नल वाला, सही कह रहे हैं। बाकी पॉसिबिलिटीज आपकी सेम है, हाँ ठीक है। लास्ट वाला जो डेटा वो आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया बिकॉज इंटरव्यू में सीधा साधा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे एंड आपको इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज वाला केस एक्सट्रैक्ट करके देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो जी हाँ जी, अब मेक एक और सेंस। चीज देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डेटा फिर से आता है, हमारे पास ये डेटा 1 डेटा 2 है। अब हम फुल आउटर डेटा लगाते हैं, तो अब आपके पास पॉसिबिलिटीज कितनी? 20 वाला हो जाएगा। तो लेट्स सी कितना डेटा होता है, पक्का 20 होगा। तुक्का मारा है, मतलब ये मेरा कोई वो नहीं है, जस्ट मैंने वो क्या है कि फुल कर दिया तो 16 ही है। 16 ही है, क्योंकि देखो बाकी सारे जेंटर एक एक्स्ट्रा आ वो जाता है। 2 वाला भी उसमें कवर हो गया ना ऑलरेडी। आई थिंक जब तक हम डेटा एक्स्ट्रा डालेंगे नहीं तो डेटा काउंट तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटीज तो चेंज नहीं हो रही, राइट? करेक्ट। तो मैक्सिमम मैचिंग पॉइंट मतलब आपको मैंने एक फंडा बताया कि सपोज आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो देखो आपको ना तो टूल दिया जाएगा ना कुछ दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपसे बनेंगे, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि रिसेंटली मुझसे पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पुट किया कि मर्ज वाले और अपेंड वाले उसमें किस तरीके का आपसे डेटा रहता है, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट कि देखो पावर क्वेरी एडिटर में एवरीवन नोस स्प्लिट से क्या होता है, शॉर्ट से क्या होता है, इससे क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कहानी पता होती है, राइट। सर बट आप बताओ अपेंड को हम एग्जैक्टली कैसे उसका डेफिनेशन बोलेंगे, व्हाट इज अपेंड? इस काइंड ऑफ थिंग, एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना, तो ऐड एक करना। दूसरा डेटा उसमें मर्ज ऐड कर देना। तो फिर मर्ज क्या गलत, मर्ज में क्या डिफरेंस हुआ? मर्ज होता है दो टेबल को एक साथ दिखा देना, ओके ठीक है। पॉइंट समझ में आया? मतलब मैंने अभी यहाँ पे मर्ज किया था तो ये दोनों टेबल जो है वो मर्ज होकर मेरे पास हो गए, ओके। और अपेंड में क्या हो रहा था कि मेरे पास एक नया क्वेरी बनता है, हो गया इसको कुछ गड़बड़ हो गई तो मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बोले कि अपेंड इज लाइक एक वर्कबुक में एक शीट पे हमने डेटा डाला और हाँ। दूसरी शीट पे हमने डेटा डाला, हाँ। दैट्स अपेंड। और हमने फिर ए और बी को शीट 1 एंड शीट 2 को मर्ज करके शीट 3 पे डाल दिया। मर्ज नहीं बोलते उसको, अपेंड बोलेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता, सपोज एक प्रोडक्ट की शीट मैंने चंदर को दी जिसमें चंदर 1 2 3 प्रोडक्ट को हैंडल कर रहा है, राइट। और एक शीट मैंने दीक्षा को दी जिसमें दीक्षा जो हैंडल कर रहे हैं 4 5 6 हैंडल कर, ठीक है। ओके अब दोनों लोग अलग अलग शीट हैंडल कर रहे हैं एंड सपोज शशांक इज द एडमिन ऑफ द टीम, ठीक, टीम लीड है वो। तो टीम लीड को सारा डेटा एक जगह दिखाता है, तो आप क्या करोगे, आप चंदर जो हैंडल कर रहे हैं 1 2 3 एक जगह डाला, उसी के नीचे 4 5 6 डाल देंगे, ओके ओके। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, अपेंड। अब मैं मर्ज की बात करूं तो सपोज एक टेबल कस्टमर की है और एक जगह हमारा ऑर्डर भी चल रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होगा कि हमें दोनों को चेक करना है, क्रॉस वेरिएबल लुकअप एंड रेफरेंसेस करते हो एक्सेल में, हाँ जी वी लुकअप एंड रेफरेंसेस काइंड ऑफ थिंग आप ऐसे देख सकते हो कि हाँ अगर डेटा मैच होता है तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए कि इस ऑर्डर आईडी पे इस कस्टमर ने परचेसिंग करी और ये ऑर्डर परचेस किया, वो तो मेरे को ऑर्डर हमने लाइक सारा डेटा एनालिसिस करने के लिए लाइक कैटेगरी वाइज भी हमने उसको इकट्ठा कर दिया और मर्ज हो गया वो।
करेक्ट, दिस इज कॉल्ड एंड मर्ज. Got Okay. it. Append is totally different. Got it. Okay, ठीक है. जी. तो दिस इज अ पॉइंट. ये चीज आप लोग प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है. बट दिस जो मैंने आपको मर्ज में बताया अभी, हालांकि अभी डेटा वो थोड़ा सा वो हो गया है, डेटा से वो एक्सेल में मैंने चेंजेस करे थे इसलिए. तो जो मैंने आपको मर्ज में वो कॉन्सेप्ट बताया है 1-1-1 वाला, वो कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा अच्छे से देखना है. दिस इज ट्रिकी, ठीक है. और आपको उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि हाँ वो चीज किस तरीके से प्रोसेस हो गई हमारी. ओके, जी. जी. क्लियर हुआ? हाँ जी. बिल्कुल सर. clear. ठीक वो है. जो मैच द डॉट्स से तो बहुत क्लियर है. वही एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप उसकी पॉसिबिलिटीज या उसके रिजल्ट जनरेट कर सकते हो. आपको राइट. पॉसिबिलिटीज उसी के थ्रू पता चले. वो वाला पोर्शन आपको थोड़ा अच्छे से देख के चलना है.